नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात अपनी सफलता को संभाले रखने की। देश दुनिया में साथियों तमाम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे अपनी सफलता संभाली नहीं गई और वो थोड़ी सी चूक में अर्श से फर्श पर आ गए, वजह कोई भी हो। कोई भी व्यक्ति साथियों अपने द्वारा तय की गई ऊंचाई से कभी नीचे नहीं आना चाहता, लेकिन जाने अनजाने कुछ गलतियां, स्वभाव और भी अनेक कारण हो सकते हैं जो उसे ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं, असफल बना देते हैं। आज ऐसी कुछ बातें लेकर हाजिर हूँ जिन्हें निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में अपनाकर अपनी सफलता को साधने में निश्चित तौर पर सफल होंगे। ये बातें आपके लिए मददगार साबित होंगी, ऐसा मेरा मानना है। अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहली बात, सफलता के मायने क्या होते हैं? तो साथियों, सफलता के सबके अपने अपने मायने होते हैं, सबके अपने अपने पैमाने होते हैं। हर व्यक्ति सफलता की ऊंची मंजिलें चढ़ना चाहता है और लगातार चढ़ते रहना चाहता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए साथियों कि सफलता नई नई चुनौतियां लेकर आती है। जिसने इन चुनौतियों से पार पा लिया उसके पास सफलता खुद ब खुद आएगी और बनी रहेगी। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें आइए जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि हमें सफलता को साधने के लिए क्या चीज़ें करना जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि सफलता धीरे धीरे आती है। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और अगर शॉर्टकट से सफलता आती है तो वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। इसलिए अच्छी मेहनत, अच्छे प्रयासों से एक स्थायी सफलता लाने का प्रयास करें। सफलता बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने फील्ड की तमाम अपडेट, तमाम नई नई जानकारियाँ हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए, सीखते जानते रहना चाहिए। सरल और सकारात्मक होना चाहिए, अनुशासित ईमानदार होना चाहिए, सेहत, चरित्र, क्षमता और अपनी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। असफलताओं से लगातार सीखते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, विनम्र और उदार बने रहना चाहिए, सतर्क चौकन्ना रहना चाहिए। पहले किसी को परखें फिर विश्वास करें। और अगर याद रखने वाली बातें हैं साथियों, तो मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा कि हर जान पहचान वाला आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता है। कुछ शुभ चिंतक तो साथियों इतने बड़े वाले शुभ चिंतक होते हैं कि आपका शुभ देखते ही वो चिंतित होना शुरू हो जाते हैं। आप बाधाओं पर विजय पाकर मजबूती से पांव जमा सकते हैं, क्योंकि साथियों सफलता की चारों ओर ढलान होती है। सफलता के शिखर पर टिके रहना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, जिसके खतरे भी बहुत होते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस मजबूत है, आपकी मेहनत अच्छी है, तो निश्चित तौर पर आप सफलता के शिखर पर बने रहेंगे। अब साथियों, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए या उन्हें करने से बचना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि आप अपने सफलता के ढोल ना पीटें, क्योंकि सफलता के ढोल पीटने पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर बनेगा और हो सकता है आप आगे चलकर उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना दे सकें जितनी लोगों ने उम्मीद लगा रखी है। अपनी योजनाएं, रणनीतियां, अपनी कमियां, अच्छाइयां किसी से भी शेयर न करें। और सफलता के जो आपके रास्ते हैं, जिन रास्तों से आप सफलता तक पहुंचे हैं, वो भी किसी को ना बताएं। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, धीरज रखें, किसी भी कंपटीटर को कभी भी हल्के में ना लें, बेवजह ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से हो सकता है आपके तमाम राज यूं ही खुल जाएं। आप गंभीरता ओढ़े रखें, विनम्र बने रहें, सहज बने रहें। अपने परिवार, मित्रों को, रिश्तेदारों को समय जरूर दें, बहाने ना बनाएं, बेकार की बातों से बचें, दूसरों को नीचा दिखाने में समय जाया ना करें। क्योंकि एक बात और है साथियों, सफलता मिलते ही जाने अनजाने तमाम लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो बी अलर्ट, बी सेफ। सुधार हेतु आत्ममूल्यांकन करते रहें,
अपने काम के अनुसार टाइम मैनेजमेंट करते रहें, दूसरों से तुलना कदापि न करें। ये तमाम चीज़ें हैं जो निश्चित तौर पर आपके लिए मददगार साबित होंगी। अब अगर निष्कर्ष रूप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है तो तालियों के साथ साथ गालियाँ भी मिलती हैं। इसलिए आप उदार बने रहें, विनम्र बने रहें, धीरज रखे रहें। तालियां सुनकर फूलकर कुप्पा ना हो और गालियां सुनकर एकदम से ना फट पड़े। संतुलन साधे रखिए। कुछ लोग आपसे साथियों इसलिए ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए आपके दुश्मन हो सकते हैं कि वो जितना परेशान आपको देखना चाहते थे शायद आप उतने नहीं हुए। यही उनकी परेशानी की वजह है। अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करें, लगातार प्रयास करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर। नमस्कार।